मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो है हम लोग जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आगे कंटिन्यू करते हुए हम आपके अनसॉल्व पेपर मीन्स बोर्ड एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उस पर भी चर्चा कर लेते हैं, देख लेते हैं, ताकि ये क्लियर रहे कि पैटर्न क्या होता है, कैसे क्वेश्चन पूछे। तो ये आप देख रहे होंगे, ये जो बुक मैं आपको दिखा रहा हूँ ये अग्रवन पब्लिकेशन की अनसॉल्व्ड है और इसमें आप जानते हैं कि 7 सेट्स होते हैं। तो मैं डायरेक्टली अब बात करता हूँ। ये हमने 2018 यानी 2018 का पहला सेट सेलेक्ट किया है, जिसमें हम आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन ये दिखाते हैं। ये देखिए, डू ऑल पार्ट्स क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर एक्स। देख रहे हैं 2 नंबर में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अब यहाँ पर आप समझ सकते हो कि ये बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें मेथड का जिक्र नहीं हुआ है कि बाई फैक्टराइजेशन, बाई कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड या क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो यहाँ पर किसी भी मेथड को हम यूज़ करके इसको सॉल्व करते हैं। तो आज इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। जो मेथड्स हमने सीखे हैं, 2 मेथड्स हमने सीखे, फैक्टराइजेशन मेथड और कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। दोनों ही मेथड से इस क्वेश्चन को करते हैं। 2018 आप देख रहे हैं, 2018 का क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को मैंने यहाँ लिख दिया है और अब हम लोग इस क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं दोनों ही मेथड से। तो पहले मैं आपको जो है इस क्वेश्चन को दिखाऊंगा फैक्टराइजेशन मेथड से करके। फैक्टराइजेशन मेथड का एक बार रिवीजन हो जाएगा और फिर हम लोग कंप्लीटिंग द स्क्वायर जो अभी रिसेंट में पढ़ा वो भी हो जाएगा। तो मैंने आपको क्या समझाया है कि जब भी हम फैक्टराइजेशन करते हैं तो आपको याद होगा, प्रीवियस वीडियो अगर आपने ध्यान से देखा होगा, फिर से एक बार देखते हैं। यहाँ पर देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस आपको दिख रहा होगा 10x और प्लस 9 इक्वल 0। मैंने आपको फैक्टराइजेशन मेथड में क्या सिखाया था कि हम इस मिड नंबर को क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं। वो ब्रेक 2 तरीके से होता है, मैंने कहा था आपसे, बाई एडिशन और बाई सब्ट्रैक्शन ना। तो ध्यान देना कि ये जो फैसला है कि एडिशन सब्ट्रैक्शन का वो कहाँ से होता है, वो आपके लास्ट कांस्टेंट टर्म का जो सिंबल होता है ये हमारा एम्पायर होता है। तो आपको मैंने बताया था यहाँ से डिसीजन होता है। ये देखिए प्लस साइन है, इसका मतलब ये समझ आ गया कि हमें बाई सब्ट्रैक्शन इसको ब्रेक नहीं करना है, बाई एडिशन ब्रेक करना है। तो फैसला हो गया, बाई एडिशन ब्रेक करना है। ब्रेक करने का मतलब कि 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 + 9 लिख सकते हैं, 2 + 8 लिख सकते हैं, 3 + 7 लिख सकते हैं। यही हमारे एग्जाम्पल्स हैं, ऐसे ही ब्रेक करना है हमें 10 को। तो मिड नंबर मीन्स सेकेंड टर्म के कोफिशिएंट को ब्रेक करना होता है। मैं बात कर रहा हूँ फैक्टराइजेशन मेथड की अभी आपसे। तो कैसे ब्रेक करेंगे, उसके लिए क्या बताया गया था कि जो फर्स्ट नंबर होता है, यहाँ पर फर्स्ट नंबर मीन्स फर्स्ट कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है तो 1 होगा, और लास्ट आप देख रहे हैं 9। साइन की बात नहीं कर रहे हैं, केवल कोफिशिएंट्स को देखिए। तो 1 और 9 को यहाँ पर क्या करते हैं आप, ये देखिए 1 और 9 को इस तरीके से लिख दिया जाता है। अब यहीं से जो पेयर देखो, आप जब ब्रेक कर रहे हो तो आपको पेयर मिल रहा है, 1 और 9 फर्स्ट पेयर, 2 और 8 सेकेंड पेयर, 3 और 7 थर्ड पेयर। तो जब ब्रेक करेंगे तो एक पेयर होगा, वो पेयर कहाँ से मिलता है, वो यहीं से मिलता है। देखिए एक पेयर तो हो गया, ध्यान देना जो ये लिखते हैं हम उसका प्रोडक्ट वही होना चाहिए। तो एक पेयर तो हो गया आपका 9 और 1, 9 × 1 = 9, मल्टीप्लाई करने पर ये मिलना चाहिए। और एक हो सकता है 3 3 जा, तो ये देखो आप यहाँ लिखोगे 3 × 3। तो फर्स्ट पेयर ये हो गया, सेकेंड पेयर ये हो गया, और पेयर यहाँ पॉसिबल नहीं है क्योंकि प्रोडक्ट हमारा 9 होना चाहिए, ये आप जानते हैं। लेकिन देखो यहाँ पर ऐड करके हमें क्या अचीव करना है, 10। हम किसको ब्रेक कर रहे हैं, 10 को, यानी जो एडिशन मिलना चाहिए वो 10। अब जैसे यहाँ सेकंड पेयर को देखें तो 3 और 3 क्या होगा, 6। अगर यहाँ 6 लिखा होता तो शायद सेकंड पेयर सही होता, लेकिन क्या लिखा है, 10। तो इसलिए कौन सा पेयर सही होगा, फर्स्ट पेयर सही हो जाएगा। मीन्स हम 10 को क्या ब्रेक करेंगे, 1 + 9। समझ में आना चाहिए। तो आइए इसको हम लोग जो है 1 + 9 ब्रेक करके और आगे सिंप्लीफाई करते हैं। तो देखिए फिर से मैं क्वेश्चन को लिखता हूँ। क्वेश्चन हमारा क्या है, x² - 10x एंड देन प्लस 9 = 0। करने क्या जा रहे हैं, फैक्टराइजेशन। तो x² माइनस, मैंने क्या समझा है, -x, x को मैं पहले लिख लेता हूँ। 10 को हमने ब्रेक किया है तो 1 + 9 या 9 + 1 कुछ भी लिखिए।
1 + 9 लिख दिया, वैल्यू नहीं चेंज हुई, आपने देखा है केवल फॉर्म चेंज होता है। तो यही मेन वर्क है इसमें कि जो मिड नंबर है उसको ब्रेक करना है, उसके लिए आपको इतनी सारी चीज़ें सोचनी होगी। सब्ट्रैक्शन के थ्रू ब्रेक किया जाए या एडिशन के थ्रू ब्रेक किया जाए, और वो पेयर कहाँ से मिलेगा, वो सारी चीज़ें यहाँ क्लियर हो रही हैं। तो x² माइनस मल्टीप्लाई करिए, दोनों ही पॉजिटिव हैं, दोनों ही निगेटिव हो जाएंगे, -x एंड -9x और देन +9 = 0। अब यहाँ पर देखो ये दोनों हमारे फर्स्ट पेयर हो जाएंगे, ये दोनों हमारे सेकंड पेयर हो जाएंगे फैक्टराइजेशन के लिए। नंबर कॉमन, पहले आप क्या देखते हो, किसी टर्म में दो क्वांटिटीज़ होती हैं, एक होता है नंबर, दूसरा होता है वेरिएबल। यहाँ नंबर है नहीं तो डायरेक्टली वेरिएबल कॉमन हो जाएगा। वेरिएबल क्या कॉमन है, x कॉमन किया, कॉमन करने दोनों में केवल कॉमन कर रहे हैं, तो यहाँ क्या रिमेन हुआ x, यहाँ कुछ भी नहीं हुआ रिमेन, तो 1 लिखोगे। यहाँ पर मैंने आपको बार बार समझाया है कि जब सेकेंड ग्रुप से हम साइन कॉमन करेंगे तो कौन सा साइन लगाएंगे, जो फर्स्ट टर्म में मिलेगा। सेकेंड ग्रुप का फर्स्ट टर्म निगेटिव है तो निगेटिव कॉमन लेना है, अगर पॉजिटिव होता तो पॉजिटिव कॉमन लेते, ये बात कई बार बताई है। आप ये सोच रहे होंगे यहाँ निगेटिव है तो यहाँ निगेटिव नहीं है, ये बात भी कई बार बताई है कि प्लस का मतलब क्या समझते हैं आप, प्लस का मतलब होता है माइनस इंटू माइनस, यानी प्लस साइन 2 माइनस कंटेन करता है। तो प्लस में से प्लस का मतलब 2 माइनस, 1 माइनस आप ले लोगे तो 1 माइनस बच जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पर अब हम लोगों को यहाँ पर साइन कॉमन ले लिया है। अब बात नंबर की करें, क्वांटिटी करें, तो 9 दोनों में है, 9 कॉमन हो गया। ब्रैकेट लगाइए हमेशा कॉमन लेने के बाद। यहाँ पर देखिए माइनस साइन कॉमन ले लिया तो प्लस आएगा, दूसरी बात 9 कॉमन ले लिया तो x रिमेन हो गया। अगले टर्म का साइन लिखने जा रहे हो, प्लस का मतलब 2 माइनस, 1 माइनस आपने लिया तो 1 माइनस यहाँ बचा। दूसरी बात 9 को कॉमन कर लिया तो क्वांटिटी में कुछ भी नहीं बचा, तो क्या बचेगा, 1 = 0। आपको थोड़ा सा भी अगर कन्फ्यूज़न हो तो आप क्या करिए, अपने करेक्शन को चेक कर सकते हैं, मीन्स स्टेप को चेक कर सकते हैं। देखिए आपको अगर लग रहा हो कि मैंने गलत किया है तो आप क्या करिए, फिर से मल्टीप्लाई करिए, और मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो जो ऊपर है वही मिलेगा। -9 का मल्टीप्लाई x में करोगे तो क्या आएगा, -9x आएगा। -9 का मल्टीप्लाई -1 में करोगे तो क्या आएगा, +9 आएगा। तो इस तरीके से शंका दूर कर सकते हैं अगर लग रहा हो कि गलत है। और ये दोनों ब्रैकेट आपके फैक्टराइजेशन के केस में सेम होने चाहिए, अगर सेम नहीं है तो मीन्स आप गलत रास्ते पे जा रहे हो। बहरहाल यहाँ पर क्या है, दोनों ब्रैकेट सेम है, तो अब क्या हो गया, ये हो गया फर्स्ट टर्म, ये हो गया सेकंड टर्म। दोनों ही टर्म से x - 1 को कॉमन किया गया। कॉमन करने के बाद हमेशा ब्रैकेट लगाते हैं। यहाँ पर क्या रिमेन हुआ, x, वहाँ पर क्या रिमेन हुआ, -9 और = 0। ये देखिए हमारा फर्स्ट फैक्टर, ये देखिए हमारा सेकेंड फैक्टर, फैक्टराइजेशन हो चुका है। यहाँ पर दोनों का प्रोडक्ट क्या आ रहा है, 0। बार बार बताया है कि जब दो प्रोडक्ट की क्वांटिटी मल्टीप्लाई हो रहा हो और रिजल्ट 0 मिल रहा हो, मीन्स या तो फर्स्ट 0 होगा या तो सेकंड 0 होगा, इसलिए हम दोनों को बार बार 0 सपोज करते हैं। तो केस फर्स्ट, ये देखिए व्हेन, जब आप फर्स्ट फैक्टर को 0 करोगे, x - 1 को 0 करोगे, तो देन आपको x की वैल्यू क्या मिल रही है, x की वैल्यू 1 मिल रही है। इट इज फर्स्ट सोल्यूशन, 1 जो है फर्स्ट सोल्यूशन आ गया है, पहला आंसर आ गया है। केस सेकेंड आप सॉल्व कर दीजिए। व्हेन केस सेकेंड, व्हेन सेकेंड फैक्टर को 0 सपोज करेंगे, x - 9 = 0, देन आप बता दीजिए x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू 9 आ जाएगी। ये देखिए, तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर अब आप आंसर लिख दोगे। आंसर जो है x = क्या क्या आया है, 1 एंड 9। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि 1 और 9 जो आए हैं ये आपके, ये तो आंसर हो गया, x की वैल्यू हो गई। इन्हीं को रूट भी कहते हैं, इन्हीं को सॉल्यूशंस भी कहते हैं। और ध्यान दीजिएगा, अगर हम इसको इक्वेशन से अटैच करें तो हम क्या कहेंगे, 1 एंड 9 आर सॉल्यूशंस ऑफ द गिवन इक्वेशन एंड 1 एंड 9 आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो दोनों चीज़ें मैं यहाँ पर लिख कर आपको दिखा देता हूँ। ये थोड़ा सा लाइन खींच कर समझ लीजिए। 1 एंड 9 आर सॉल्यूशंस, ध्यान दीजिएगा, सॉल्यूशंस ऑफ क्या, इक्वेशन। और ऐसे भी लिखा जा सकता है कि 1 एंड 9 आर क्या, रूट्स ऑफ इक्वेशन। ध्यान दीजिएगा, ये लोग सॉल्यूशंस कहे जाते हैं इक्वेशन के, रूट्स कहे जाते हैं इक्वेशन से। लेकिन अगर आप बात वैल्यू की करने लगोगे तो ये वैल्यू किसकी है, वैल्यू ऑफ x है। बहुत छोटी छोटी बातें हैं लेकिन ध्यान देना है। ये हमारे इक्वेशन की वैल्यू नहीं होती है, ये बोलना गलत होता है। ये इक्वेशन के सॉल्यूशंस हैं या इक्वेशन के रूट्स हैं।
आपको ये छोटी सी बात समझ में आनी चाहिए। तो मैंने आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाया है किस मेथड से, फैक्टराइजेशन मेथड से। अब मैं इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से जो भी करंट में सीखा है क्या, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, उससे भी करके ये मैं आपको दिखाता हूँ। और फैक्टराइजेशन मेथड के लिए प्रीवियस वीडियो में भी जा कर के आप थोड़ा सा और अच्छे से समझ सकते हैं। तो इसी क्वेश्चन को आइए हम लोग सेकेंड मेथड से करते हैं, बाई कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से आइए सॉल्व करते हैं। ध्यान दीजिएगा, लिखा नहीं है लेकिन आप समझिएगा हम लोग किस मेथड से सॉल्व करने जा रहे हैं, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, ठीक है ना। तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड जब भी हम लगाते हैं तो ध्यान दो मैंने बार बार ये दो आइडेंटिटीज आपके सामने लिखी हैं। होल स्क्वायर ऑफ ए प्लस बी भी बन सकता है, होल स्क्वायर ऑफ ए माइनस बी भी बन सकता है, वो तो डिपेंड करता है क्वेश्चन के साइन पर। ये देखिए इसका फॉर्म जो है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी ए केवल 2ab डिसाइड करता है, जो 2ab का साइन है अगर प्लस होगा तो प्लस का होल स्क्वायर बनेगा, माइनस होगा तो माइनस का होल स्क्वायर बनेगा। ये सेकेंड टर्म है। और मैंने आपको बार बार जिक्र किया है कि ये जो फर्स्ट टर्म होता है ये ए स्क्वायर का रोल करता है, जो सेकेंड टर्म होता है ये 2ab का रोल करता है। लास्ट टर्म हमारा बी स्क्वायर नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा, बी की वैल्यू बाद में डिसाइड होती है। तो आइए मैं क्वेश्चन को फिर से एक बार लिखता हूँ और आपके सामने क्लियर करता हूँ। तो यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है सेकेंड टर्म निगेटिव है, तो क्या बनेगा, माइनस वाला होल स्क्वायर कंप्लीट होगा। तो ये देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 9 इक्वल 0, मैंने इक्वेशन को लिख दिया। अब मैंने आपको बार बार क्या समझाया कि फर्स्ट टर्म जो होता है वो ए स्क्वायर का रोल करता है, मीन्स परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, तो यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर है। तो ये देखिए हो गया हमारा एक्स स्क्वायर। ए का रोल कौन कर रहा है बता दो, एक्स कर रहा है, ध्यान देना, ए मीन्स एक्स। आगे क्या लिखना है, आगे लिखना है माइनस 2ab, तो माइनस तो है ही है, ये हो गया 2a, ए मीन्स देखिए ए मीन्स एक्स। अब बारी आई बी को लिखने की। जब भी बी को लिखने की बारी आती है तो मैं बार बार ऐसे बॉक्स बना देता हूँ ताकि आप सोच समझ कर यहाँ पर वैल्यू पुट करें, जिससे कि ऊपर जो 10x लिखा है वो ना चेंज होने पाए। तो x तो है, केवल 10 की बात करनी है। तो यहाँ पर आपने 2 लिखा है तो जाहिर सी बात है यहाँ क्या लिखोगे, यहाँ 4 तो लिखोगे नहीं, यहाँ क्या लिखोगे 5 लिखोगे। क्यों, क्योंकि 5 2 सा क्या हो जाएगा 10। तो अब इस तरह से लिखने से आपको ये क्लियर हो गया कि 2ab, ए का रोल x कर रहा था, b भी अब हमें पता चल गया, b कौन है, 5 है। ये देखिए अभी तक भी नहीं पता था। तो आपका फर्स्ट टर्म हो गया, आपका सेकंड टर्म हो गया, थर्ड टर्म आपको खुद लिखना है, मीन्स थर्ड टर्म क्या, बी स्क्वायर। तो ये देखिए बी स्क्वायर को लिखने का मतलब हो गया कि ये देखिए बी स्क्वायर आपने लिखा, जितना आपने ऐड किया है उतना आप सब्ट्रैक्ट कर दो, ये शुरू से बताया जा रहा है, वैल्यू इफेक्ट ना होने पाए। तो अब आप क्या देखोगे कि फर्स्ट टर्म से ले करके और थर्ड टर्म तक ये हमारे तीनों एक्सपेंशन को कंप्लीट कर दिए, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और ये ऑल ओवर तीनों मिल करके क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर ऑफ ए माइनस बी, ए मीन्स एक्स, बी मीन्स 5 यहाँ पर। अच्छा, ये दोनों हमने एक्स्ट्रा एक्टिविटी की, ऐड किया, सब्ट्रैक्ट किया, और पहले से यहाँ क्या था, +9 था, तो +9 अभी लिखना बाकी है। तो आइए उस +9 को भी लिख देते हैं। तो +9 लिख दिया और इक्वल क्या हो गया, 0। अब आप समझ रहे हैं कि इन तीनों को कंबाइन करके क्या लिखना है, होल स्क्वायर ऑफ ए माइनस बी। तो a मीन्स x, b मीन्स 5, ये देखो होल स्क्वायर ऑफ a माइनस बी, और लास्ट में आप देख रहे हैं क्या हो जाएगा, -5 स्क्वायर मीन्स क्या हो जाएगा 25, और +9 इक्वल 0। इसको ज़रा सिंप्लीफाई करिए तो होल स्क्वायर ऑफ x माइनस 5 माइनस 20, ये दोनों अपोजिट साइन के हैं, सब्ट्रैक्शन होगा, 25 और 9 सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो 16 आएगा। ग्रेटर कौन है, ग्रेटर का सिंबल लगेगा, ग्रेटर हमारा 25 है, निगेटिव है तो 16 लिखोगे, बट निगेटिव में लिखोगे। ये देखो अब इसके बाद मैंने आपको बताया आप चाहें तो इसे 4 स्क्वायर लिख देंगे, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन मैंने क्या समझा है कि ईजी मुझे ये लगता है कि आप कांस्टेंट को राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर दीजिए। तो -16 को इधर ट्रांसपोज कर दिया, और अब देखिए ए स्क्वायर हटाएंगे तो उधर जाएगा, मीन्स राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज करोगे तो स्क्वायर रूट लग जाएगा, स्क्वायर का अपोजिट स्क्वायर रूट होता है, तो x माइनस 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ 16। ये स्क्वायर ट्रांसपोज किया। कभी भी स्क्वायर रूट की वैल्यू आती है तो हमने आपको बार बार बताया है प्लस माइनस में आती है। 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है, बट प्लस माइनस लगाओगे, स्क्वायर रूट की वैल्यू ऑलवेज प्लस माइनस में होती है। तो फिर देखिए दो केस हो गए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब कभी भी सॉल्व करोगे दो केस बनना तय है। क्यों, क्योंकि हमें दो वैल्यूज़ मिलनी होती हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स होते हैं, दो सोल्यूशंस होते हैं, हमारे वेरिएबल की दो वैल्यूज़ होती हैं। तो ये देखिए यहाँ से केस फर्स्ट जब हम लोग क्या करेंगे, जब हम लोग पॉजिटिव साइन लेकर के इसको सॉल्व करेंगे, और सेकेंड केस क्या होगा, सेकेंड केस हमारा निगेटिव साइन का हो। तो पहला केस देखिए, व्हेन x माइनस 5 इक्वल टू हम +4 करेंगे,
तो बता दो x की वैल्यू कितनी आ गई, -4 को उधर कर दो तो -4 उधर गया और +4 हो गया। x की वैल्यू कितनी आ गई 9। ये देखो इट इज़ द फर्स्ट सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन। x की वैल्यू कितनी आ गई -9। पहला केस सॉल्व किया, ये फर्स्ट रूट हो गया। सेकेंड केस में क्या करना है, सेकेंड केस में हमें निगेटिव साइन लेना है। ये देखिए तो x -5 इजक्वल टू -4, -5 को फिर से ट्रांसपोज करिए तो x इजक्वल टू क्या हो जाएगा -4 + 5 हो जाएगा। -5 को ट्रांसपोज किया तो +5। सिंप्लीफाई कर दीजिए, दोनों को सब्ट्रैक्शन करना है, ग्रेटर 5 है यानी पॉजिटिव आएगा, क्या वैल्यू आएगी 1 आएगी। तो ये देखिए हमारा क्या आ गया, सेकेंड रूट आ गया। तो चाहे हम फैक्टराइजेशन मेथड से करें, चाहे हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से करें, आंसर्स तो वही आने हैं। तो आंसर क्या आया हम लोगों का, आप देख रहे हैं आंसर आ चुका है। आंसर मीन्स वैल्यू ऑफ x मीन्स वेरिएबल 9 एंड 1। अब इसी 9 और 1 को क्या कहोगे, सोल्यूशन कहोगे इक्वेशन का। हेयर 9 एंड 1 आर सोल्यूशंस ऑफ इक्वेशन, या 9 एंड 1 आर रूट्स। तो आप चाहे सोल्यूशन कहो चाहे आप इक्वेशन कहो, दोनों बात एक ही है। ये देखिए सोल्यूशंस या रूट्स दोनों एक ही चीज़ है। आप किसका, इक्वेशन का। तो ये दोनों ही हमारे जो है इक्वेशन के सॉल्यूशंस हैं। कौन कौन, ये हमारा 9 और 1। और वैल्यू किसकी है, वेरिएबल की। तो आपको मैंने दोनों मेथड से करके दिखाया इस बोर्ड एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन के सॉल्यूशन को। एक बार फैक्टराइजेशन मेथड से, एक बार कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से। अब एक लास्ट मेथड हमें सीखना बचा हुआ है, क्वाड्रेटिक फार्मूला, जिसको हम अगले वीडियो में आपसे चर्चा करेंगे। मैं आपसे बार बार यही कह रहा हूँ कि जो लोग मिड से देख रहे हैं वो पार्ट 1 से हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के चैप्टर को देखें, तो उनका ये चैप्टर बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। और इस पर डिपेंड हम आपसे प्रैक्टिस भी करवाएंगे। बड़ा चैप्टर है लेकिन मज़ेदार चैप्टर है। इक्वेशंस को धीरे धीरे सॉल्व करेंगे। अभी हम लोग नॉर्मल क्वेश्चंस लगा रहे हैं, बाद में अभी तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म के क्वेश्चंस हैं। अभी कुछ लेवल बाद आप देखेंगे कि हमें स्टैंडर्ड में कन्वर्ट भी करना होगा, तो वो सब चीज़ें बाद में आएंगी। बहरहाल अभी हम क्वेश्चन का मेथड सीखें कि किस मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं। हमारे पास 3 मेथड होंगे, एक फैक्टराइजेशन मेथड और एक कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड और एक क्वाड्रेटिक फार्मूला, जिसमें से बच्चों की पसंद अलग अलग होती है। किसी को क्वाड्रेटिक फार्मूला अच्छा लगेगा, किसी को फैक्टराइजेशन अच्छा लगेगा। तो जिसको जो पसंद होगा वो उस फार्मूले को, उस मेथड्स को ज़्यादा यूज़ करेगा। बहरहाल एग्ज़ाम में अगर आ गया, जैसे इस क्वेश्चन को मैंने दिखाया अभी, आप देखिएगा वीडियो को पीछे जा कर के, इसमें कुछ नहीं लिखा हुआ था कि किस मेथड से सॉल्व करना है। तो आप किसी भी मेथड से इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते थे। तो यहाँ पर जब मेथड का जिक्र नहीं होगा तो आप किसी भी मेथड को यूज़ कर लेना। बाकी चीज़ें आपको डिटेल में यहाँ पर क्लियर कराई गई हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, आपने लिख भी लिया होगा, समझ भी लिया होगा। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला जो कि हमारा लास्ट मेथड होगा, इस पर चर्चा हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक इतना आप तैयार कर लीजिए। और अगर बुक्स हो तो आप प्रैक्टिस खुद से करिए। क्वेश्चंस ढेर सारे आपको बुक्स में मिल जाएंगे, चाहे वो NCERT के हों। बुक मायने नहीं रखती है, हमें टॉपिक क्लियर करना है। बुक चाहे NCERT हो, चाहे बालाजी हो, चाहे जो भी पब्लिकेशन हो, हमें क्वेश्चंस लगाने हैं। अब यहाँ पर कोई भी इक्वेशन होता वो हम सीख रहे हैं कि हमें कैसे उसको सॉल्व करना है। वो क्वेश्चन किस बुक का है डजेंट मैटर। ठीक है, तब तक के लिए इतना ही। धन्यवाद। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, ये सब कहने वाली बात नहीं है। और क्या कहते हैं कि कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको कहाँ समझ में बात कम आई। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लाइक करिए ना करिए, लेकिन कमेंट बॉक्स में बताइए कि बात कहाँ समझ में कम आ रही, ताकि उसको हम अगले वीडियोज़ में सुधार कर आपके सामने पेश करें। आपके लिए ही सोच रहा हूँ कि आपका घर बैठे बैठे सारी चीज़ें अच्छे से तैयार हो जाएं, इसलिए रिस्पॉन्स दीजिए और कुछ क्वेश्चंस को अपनी बुक से खुद लगाइए। थैंक यू सो मच।